हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सब का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो आज का मैं एक और चैनलिंग है, फाइव फाइव पोर्टल अभी चल रहा है जिसमें एक मेजर चैनलिंग मेरे पास आया है। जो भी चैनलिंग हो रहा है मैं तुरंत तुरंत सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फाइव फाइव पोर्टल का एक आज बड़ा मेजर चैनलिंग हो रहा है, ठीक है, जिसका मैं पार्ट 4 कह सकते हैं या फिर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कलेक्टिव डीएम एंड डीएफ्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मेजर साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई साइकिल चल रहा था, साइकिल मतलब चलाने वाला साइकिल नहीं, ठीक है, वो जो किसी भी प्रकार का कोई भी साइकिल था जो मतलब इंड होने वाला है। जैसे एक प्रकार का कोई ज़िंदगी आपका चल रहा है वो इंड होने वाला है और वो नया शुरुआत होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मतलब मेजर साइकिल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। मान फाइव फाइव पोर्टल इज अ पोर्टल ऑफ कंप्लीशन। ये कंप्लीशन का, एविडेंस का, प्रोस्पेरिटी का, ठीक है ना। तो इसका ये पोर्टल है। इसमें जितने भी जो साइकिल कंप्लीट होंगे वो आपके हित के लिए ही होंगे, ठीक है। आपका उसमें पॉजिटिव चेंज ही आने वाला है। कार्मिक साइकिल इंड होगा जिसमें बहुत सारे कार्मिक साइकिल जो थे 10 साल से या 12 साल से या 20 साल से या 22 साल से आपका जो कार्मिक साइकिल चल रहा था वो इंड होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत सारे चीज़ थे। जैसे मान लीजिए पुराने कार्मिक साइकिल वो सारे इंड हो जाएंगे। जितने भी पोर्टल होते हैं वो जितने भी अवेकनिंग में, मतलब वो बहुत ज़्यादा, जितने भी अवेकनिंग में सोल हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में सोल हैं, उनका बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जितना भी सोल है उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये जितने भी ये जो पोर्टल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे जितने भी स्पिरिट गाइड आपके एंजल्स हैं वो आपके अवेकनिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आपको देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने एंजल से या अपने गार्जियन एंजल से या फिर अपने जितने भी स्पिरिट गाइड हैं या अपनी स्पिरिट टीम है या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसके प्रति आपकी आस्था है, अगर आप उनके प्रति कनेक्टिविटी नहीं फील कर पा रहे थे तो इस पोर्टल के बाद या इस पोर्टल से ही आप कनेक्टिविटी ज़्यादा फील करना स्टार्ट कर देंगे अपने जितने भी आपके इष्ट हैं उन सब के पास। अब जितने भी एंजल्स हैं उन सब के द्वारा मतलब लगेगा कि वो मेरे साथ हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए जितने भी स्पिरिट टीम आपका साथ देना है पूरा, अभी लगेगा कनेक्टिविटी आपको पूरा फील होगा, ठीक है। हेल्प कर रहे हैं आपका स्पिरिट टीम, आप हेल्प मांगिए। आपके जितने भी एंजल हैं वो डीएम को वापस लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए बी पेशेंट, आप लोगों को पेशेंट बनाए रखना है और अपना धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। धैर्य नहीं खोना है और क्या कहते हैं उसको, किसी भी चीज़ के लिए डिस्परेट नहीं होना है या किसी भी चीज़ के लिए अपना धैर्य नहीं खोना है। अपना धैर्य बनाए रखना है, खुद पर ध्यान देना है, अपने इनर वर्क पर ध्यान देना, अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना, आप जो भी रिचुअल्स करते हैं उस पर फॉलो करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे नए नए चीज़, नए नए रिश्ते आपसे कनेक्ट हो सकते हैं या नए नए लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बहुत सारे पुराने जितने भी जो लोग होंगे जो आपको सर्व नहीं करते होंगे वो सब आपके ज़िंदगी से जल्दी जल्दी जा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से सपोर्ट हैं, आप एंजल से घिरे हुए हैं। इसलिए अपने एंजल से आपको हेल्प मांगना है। देखिए अभी न्यू मून भी आने वाला है, ठीक है। जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा इस मंथ, मतलब 25 मई तक बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उससे घबराने का किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट टीम से हेल्प मांग सकते हैं। आपको हेल्प अवश्य मिलेगा किसी ना किसी रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब डीएम के लाइफ में भी
बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी डीएम्स हैं उनके लाइफ में भी बहुत सारे जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं वो सब इंड हो रहे हैं, ठीक है। और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में भी चल रहा है। बहुत सारे नए लोग उनके जीवन में आ सकते हैं, बहुत सारे पुराने लोग भी उनके जीवन से जा सकते हैं। तो जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लक आपके साथ होगा, लक आपके साथ होगा, लक आपके फेवर में है, ठीक है। उसके लिए घबराना नहीं है। बहुत सारे लोगों का है ना चक्रा हील होगा, कुंडलिनी अवेकन हो सकता है। किसी कारण कुंडलिनी अगर मान लीजिए कहीं पर रुका हुआ होगा तो वो उससे आगे बढ़ेगा और चक्रा बैलेंस होगा, ठीक है। और थोड़ा घबराहट वगैरह फील हो सकता है, बॉडी में सेंसेशन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉडी में पेन हो रहा है या फिर कोई बॉडी पार्ट में बहुत दिन से पेन हो रहा है, तो आपको हीलिंग की आवश्यकता है, हीलिंग कीजिए। जैसे ही हीलिंग करेंगे आपको बॉडी में जो सेंसेशन या किसी भी प्रकार का कोई भी पेन है वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो अवेकनिंग से ही होगा, डॉक्टर भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे इस हाथ में पेन था, ठीक है ना। तो इस हाथ में पेन था, तो इसमें क्या होता है ना कि डीएफ्स जो होते हैं वो डीएम के पेन जो है वो ले आते हैं और अपना पेन डीएम को दे देते हैं जब सोल मर्ज होता है उस समय। तो वो डीएफ का पेन को हील करते हैं और डीएफ डीएम के पेन को हील करते हैं, तो वो ले लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना प्यार में कि अपने सारे दर्द दे दो, तो वो दर्द दे देती है डीएम या डीएफ, तो उसको आपको हील करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब खुद आप मांगे हैं, तो इस प्रकार से आप हील करते हैं और जब आप हील कीजिएगा तो हैंड का जो दर्द था वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पेन था और फिर क्या हुआ कि जब यहाँ ठीक हुआ तो यहाँ पर पेन हुआ, फिर देखिए अभी दोनों पेन ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से हील्ड हो गया, जिसके कारण दोनों पेन ख़त्म हो गया। चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, ये मैं फिजिकल सिम्टम्स बता रहा हूँ कि चेस्ट में हैवीनेस हो सकता है, चेस्ट में पेन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। मतलब गार्जियन एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी आप फील करेंगे। जैसे आप बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे थे या किसी प्रकार का कोई भी एफर्मेशन दे रहे थे या किसी प्रकार का कोई रिचुअल कर रहे थे, अगर वो फुल फिल नहीं हो रहा था तो इस पोर्टल में या इस पोर्टल के बाद वो चीज़ काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं खोना है, हिम्मत बनाए रखना है। किसी प्रकार से आप जितने भी ट्विन सोल होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अपने पावर को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। कौन क्या कह रहा है उससे प्रभावित नहीं होना है। आप जानते हैं अपनी शक्ति को पहचानिए, ठीक है। याद कीजिए कि आप कौन हैं। देखिए डीएम जो होते हैं हमारे लाइफ में गुरु की तरह आते हैं और हमारी शक्तियों को जागृत करके जाते हैं, बात समझे ना। तो उसके लिए अकबकाना नहीं है, ठीक है। और अपने आप को पावरफुल सोल समझिए। आप जो कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपको यहाँ स्पेशल काम करने के लिए ही भेजा गया है, इसलिए किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो, हड़बड़ाइए मत, पेशेंस रखिए। ये धैर्य की जर्नी है, किसी भी चीज़ के लिए डिस्परेट मत होइए। पहले खुद से प्यार कीजिए, डिस्परेट नहीं होना है, ठीक है। खुद पर ध्यान देना है। नई शुरुआत विथ यूनियन होने वाला है, नई शुरुआत परमानेंट यूनियन के साथ होने वाला है, ठीक है ना। वेट बहुत सारे लोगों का एंड होने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर यूनियन, परमानेंट यूनियन होने वाला है, उसके लिए घबराना नहीं है। छुट्टी ओवर टाइगर एंड टाइग्रेस, ठीक है ना। जितने भी हमारे ट्विन सोल्स हैं वो टाइगर और टाइग्रेस ही होते हैं, लायनेस, टाइग्रेस, टाइगर्स, ठीक है। तो छुट्टी ओवर। अब अपने नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाइए अपने डीएम के साथ, ठीक है। और नई शुरुआत के बाद जितने भी लोगों का नया शुरुआत होगा वो सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने लोगों का नया शुरुआत हुआ है इस पोर्टल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंजल कनेक्टिविटी फील होगा, ठीक है ना। बहुत नींद भी आ सकती है, ठीक है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें हिम्मत हार गए हैं पेन से, दर्द से, दुख से, तो मैं उन लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि देखिए एक जो सांप होता है ना, सांप वो जब काचुल में होता है उस समय उसको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, लेकिन वो जब अपने दुख दर्द से घबराता नहीं और जा कर के कांटे में उसको दिखाई भी नहीं देता है। उस समय वो इधर से टकराता है, उधर से टकराता है, जब काचुल में रहता है वो, जब काचुल वो छोड़ता है ना तो वो जाता है कांटा में, और कांटा में जा कर के अपना जितना भी काचुल होता है उसको छुड़वाता है,
तो काचुल जब छूटता है ना, तो उसके बाद उसका रीबर्थ होता है। उसके बाद उससे ख़तरनाक चीज़ इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है, आपका डेथ एंड रीबर्थ हो रहा है। तो बहुत सारे जो चीज़ हैं, जैसे मैं आपको एक और कहानी बता देता हूँ कि बटरफ्लाइज जो होते हैं वो पहले कोकून में जब होते हैं, ठीक है, तो कोकून में होने के बाद क्या होता है कि फिर उनका रीबर्थ होता है। तो वही है, रीबर्थ की एनर्जी है। तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, आप लोग बकाइएगा नहीं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी बात होगी तो आप लोग मेरे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरा उद्देश्य हेल्प करना ही है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी किसी का नहीं हो पा रहा है तो वो कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं, कोई भी क्वेरी अगर बच जाती है तो, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, ठीक है। और 9 बजे जो लाइव सेशन चल रहा है उसमें मैं एनर्जी रीडिंग भी करना स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 से 2 दिन का समय और लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। वैसे लाइव सेशन में भी क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है, जो भी प्रश्न होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का मैं जवाब दे देता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी स्टार्ट करूँगा, तब तक आप लोग पेशेंट बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, बकाना नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैनलिंग था जो आज का, वो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग अपने इनर वर्क को थोड़ा सा बढ़ाइए और हर चीज़ को समय के अनुसार करना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों का अभी इनर वर्क पर भी मैं सीरीज़ लाऊंगा। आज मैं एक 5-5 पोर्टल का जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है उसके बारे में भी बताऊंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। और डीएम की अवेकनिंग जो होती है उसके बारे में भी बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का बटन ज़रूर दबा लें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, जो कि जो फ्यूचर वीडियो आएगा उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से आपको वो वीडियो मिल सके और उससे ज़्यादा आप लाभान्वित हो सकें। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आलतू फालतू चीज़ में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो आलतू फालतू चीज़ में समय बर्बाद करने से बढ़िया है कि हर इंसान को अवेकनिंग की आवश्यकता होती है। हर इंसान यहाँ पे जो होता है वो किसी ना स्पिरिचुअल जर्नी में है ही। ऐसा नहीं है कि केवल ट्विन सोल्स जो है वही स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है। हर इंसान यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, ऐसा नहीं है कि केवल ट्विन सोल ही हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार की मैरिज से, लाइफ से, रिलेशनशिप से, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर और मेरे इंस्टाग्राम भोल.ak को भी फॉलो कीजिए, उसमें भी मैं एनर्जी अपडेट करता हूँ और बहुत सारा चीज़ है जिसको मैं अभी कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इस चैनल पर भी लिंक डाल दूँगा तो आप लोग उसमें फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर मेरे हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद है। आप लोगों का जर्नी बहुत जल्द अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप लोग अपने ट्विन के साथ फिर आगे काम करने के लिए तैयार हैं। तो अगर तैयार हैं तो क्लेम कीजिए, है ना, रियूनियन को। और किसी प्रकार का कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी रिचुअल अगर काम नहीं कर रहा था तो आप लोग का ये काम करना स्टार्ट कर देगा आज से। इसलिए आप लोग अपने एंजल से, अपने स्पिरिट टीम से हेल्प ज़रूर मांगिएगा, ठीक है। और अगर मेरी बातें, मेरे चैनल्स आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिएगा, उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग की जिज्ञासाओं को, आपके क्वेरीज़ को शांत किया जाएगा। जितने भी प्रश्न होंगे आपके मन में उनको मैं क्वेश्चन आंसर, जो सेशन अभी चल रहा है मेरा, उसके बाद एनर्जी भी रीडिंग करूंगा मैं, तो उसमें भी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। 9 बजे लाइव सेशन चलता है, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, साधना के बारे में, चक्रास के बारे में, लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा भी अगर कोई समस्या है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर कोई शक्ति है या कुछ भी है, उसके बारे में भी आप मेरे से बता सकते हैं, उसका भी समाधान मैं करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो माता महाकाली का भक्त हूँ, तारा पुत्र हूँ, माता महाकाली का भक्त बेटा हूँ। तो मेरा उद्देश्य ही है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। मेरा जो कंसल्टेंसी फ़ीस है बहुत कम है,
अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं, उनके साथ कोई समस्या है, तो वो भी मुझे बताइए, उस प्रकार से भी आपसे कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है ना। देखिए आलतू फालतू चीज़ में ना बहुत सारे लोग पैसे को ख़त्म कर देते हैं, सिगरेट में, दारू में, फलना में, ढेकना में, लेकिन अपने लाइफ से रिलेटेड जब पैसा देने की बात आती है, जब पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर जब गला दबा के पैसा लेना स्टार्ट करता है तब समझ में आता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जब सुख में रहते हैं ना तो उनको भगवान, स्पिरिचुअलिटी नहीं नज़र आता। जब वो दुख में जाते हैं तब उनको भगवान नज़र आते हैं, स्पिरिचुअलिटी नज़र आता है। पितृदोष, तंत्र दोष, ये बाधा, काल सर्प दोष, तो ये दोष, फलना दोष, सब कुछ नज़र आता है। लेकिन जिस समय सुख में रहता है उस समय कुछ भी नज़र नहीं आता, भगवान भी नज़र नहीं आता, एटीट्यूड में रहता है। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि कहा जा गया है कि सुख के सब साथी दुख में न कोई, पहला बात जानते हैं ना। और एक बात, जैसे ये वाला एगो गाना था, मुझे अभी भी याद है कि दुख काहे हो, एगो नहीं है गाना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बात समझे। तो भगवान का पैर कभी मत छोड़िएगा, चाहे कितना भी सुख आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि सुख आ गया, भगवान को छोड़ दिए, फिर भगवान दुख में ले आते हैं। जैसे बहुत सारे डीएम्स का या डीएफ्स का मेरे पास आता है मैसेज कि सर मेरा रियूनियन हो गया था, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद डीएम फिर चल गया, ठीक है, फिर रन कर गया। तो क्या होता है ना कि जब देखता है अगर ये रियूनियन होने वाला है तो वो अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, पहले जैसा था वैसे ही दिखाने लगता है उसको, अपना इनर वर्क बंद कर देता है, मेडिटेशन बंद कर देता है, प्यार में एकदम खो जाता है। तो देखिए आपको मैं क्या बताया, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो मेरा कहना है, जो आपका रूटीन है, जो आप कर रहे हैं जेस्चर्स, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क के अंतर्गत सारा चीज़ आ जाता है, जो भी आप इनर वर्क के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज़ आपका आ जाएगा। तो रियूनियन का वेट करना बंद कीजिए, खुद पर काम करना स्टार्ट कीजिए। जिस प्रकार से आपका बबल फेज आया था उसी प्रकार से आपका फिर से परमानेंट रियूनियन भी होगा, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने सोल पर्पस को ढूंढिए। आपका सोल पर्पस आपके इंटरेस्ट में ही होगा, बात समझे। तो आपका जो सोल पर्पस होगा आपके इंटरेस्ट में ही होगा, उसके लिए अकबकाना नहीं है। सोल पर्पस को ढूंढिए और शांतिपूर्वक हर काम को कीजिए, किसी भी चीज़ के लिए अकबकाइए मत, किसी भी चीज़ से आप व्याकुल मत हो जाइए। रियूनियन हो ना हो उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। रियूनियन हो जाएगा फिर भी अपने ऊपर जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। भगवान के प्रति जो समर्पित हैं वो करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तभी तो आप खुशहाल जीवन जिएगा, ये तो फिर वही ज़िंदगी में आप चले जाइएगा 3D में। तो वो 3D में नहीं जाना है। देखिए 3D और 5D को आपको बैलेंस करके रखना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान का चरण भी नहीं छोड़ना है। एक बार जो पकड़ लिए बस पकड़ लिए, उसके बाद नहीं छोड़ना है, बात समझे। तो फिर 5D से 3D की तरफ उतना ज़्यादा भी आपको नहीं जाना है, लेकिन बैलेंस बना के रखना है, तभी आप एक सफल इंसान कहलाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अभी मैं लाऊंगा, हो सके अभी मैं 5-5 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग जितने भी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार में देखिए। जितने भी मेरे वीडियो हैं सब आपका इनर वर्क का ही काम कर रहा है। अगर आपको हीलिंग मिल रही है, अगर आपको शांति मिलता है मेरे बात से या किसी भी चीज़ से, मेरे जो बताए हुए जितने भी चीज़ होते हैं उनसे अगर आपको लाभ मिलता है तो वो 2-3 लोग को ज़रूर शेयर किया कीजिए। उससे क्या होगा कि वो लोग भी उससे लाभान्वित होंगे, भले वो ट्विन फ्लेम में हो या ना हो। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उसके लिए आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और रीयूनियन का वेट करना बंद कर दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद के साथ दोस्ती निभाइए, खुद के साथ वादे निभाइए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव में आइए, पीस में आइए। अगर मान लीजिए अवेकनिंग
आपका काम कर रहा है कि नहीं। अभी अवेकनिंग के सीरीज को स्टार्ट किया हूँ, आज तो नहीं, कल बनाऊंगा अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियो। तो अवेकनिंग आपका काम कर रहा है ये नहीं कर रहा है, इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि आप मतलब जो भी है वो पीस में है या नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है अवेकनिंग को नापने का। आप ऐसा नहीं है कि ट्विन के साथ रहेंगे तभी आप पीस में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए नए टॉपिक में लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगा उसको ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आज से मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करना स्टार्ट कर देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। मैं भोलालाल आप लोग को ब्लेसिंग देता हूं, ताकि आप सबका रियूनियन, माता महाकाली का कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका रियूनियन हो जाए, आप लोगों को जो चाहिए सब मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबों का। राधे राधे।